अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री डीजे साइंस कॉलेज का प्रीलियम पेपर, उसके एमसीक्यूज पे डिस्कशन हमने करनी है। तो आइए डिस्कस करते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर। और चैनल को लाइक करना है, वीडियो को आपने शेयर करना है ताकि और लोगों तक भी ये पहुंच सके। पहला एमसीक्यू आपके पास है, द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग हैलोजेंस इज। तो फ्लोरीन इसका आंसर है। फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर रिड्यूसिंग एजेंट का पूछा जाता है तो फिर आयोडाइड आयन, एच आई आयन होता है। अ हाईली पैरामैग्नेटिक आयन इन द फॉलोइंग इज। इनमें सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक आयन कौन सा है? देखो, पैरामैग्नेटिज्म उनमें होता है जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक वो होगा जिसके पास सबसे ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब तुम बात करते हो, ट्रांजिशन मेटल है सारे, इनके डी ऑर्बिटल की, तो डी ऑर्बिटल जो होता है वो 5 में टूटा हुआ होता है। आपको पता होगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। सही है? ये 5 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल है। अब Fe+2, व्हेन वी टॉक अबाउट Fe+2, तो Fe+2 अगर आयन की अगर आप बात करते हैं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s0 3d6। क्योंकि आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। तो +2 चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन चला गया ना इसका। आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन इसके चले गए। जब आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए इसके, तो 4s0 हो गया और 3d क्या हो गया? 6। तो इसके पास डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? डी एक्स वाई के पास एक, डी वाई जेड के पास एक, डी जेड एक्स के पास एक, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के पास एक, डी जेड स्क्वायर के पास एक। 5 हो गए। छठा जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो बी डी एक्स वाई में आएगा। तो ये पेयर हो गया। और 4 क्या है? अनपेयर। तो Fe+2 के पास 4 अनपेयर है। Fe+3, Fe+3 के मायने क्या है कि एक और इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब कि अब 3d6 नहीं होगा बल्कि अब क्या होगा? 3d5। तो एक इलेक्ट्रॉन और कम करना पड़ेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो वो कहां से कम होगा? ये 3dxy का इलेक्ट्रॉन क्या होगा? यहां से चला जाए। dxy का इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा। और जब dxy का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो बेटे 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। सबसे ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसी Fe+3 में होंगे। इसीलिए इसका जवाब क्या होगा? Fe+3। ठीक है। सीओ का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। क्रोमियम में भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसके मुकाबले में क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। द नंबर ऑफ 5 मेंबर एंड 6 मेंबर रिंग इन C60 बकी बॉल्स आर 12 and 20। ठीक है। कैटलिस्ट यूज्ड इन ऑटोमोबाइल कैटालिटिक कन्वर्टर इज अ मिक्सचर ऑफ प्लेटिनम एंड पैलेडियम। In NMR spectroscopy, the hydroxyl proton of C2H5OH appear as a broad singlet around 4 to 5 ppm। OH का सिंगलेट हमेशा 4 to 5 ppm के करीब करीब मिलेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन Na4CO C2O4 टेकन थ्राइस इज। अच्छा, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होता है? लिगेंड्स कितने बॉन्ड बनाए हुए सेंट्रल एटम के साथ, या लिगेंड ने कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए हुए सेंट्रल एटम। तो ये ऑक्सलेट आयन है। ऑक्सलेट आयन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। एक 3 ऑक्सलेट है तो 3 कितने देंगे? 6। This S block elements form superoxide when burned in air is सोडियम। सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है। लिथियम ग्रुप 1 में नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। बाकी पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। द फॉलोइंग वन इज एसाइल फंक्शनल ग्रुप। ये रहा एसाइल फंक्शनल ग्रुप, एसिड हैलाइड या एसाइल हैलाइड। ओजोनाइड ऑन हीटिंग विद जिंक डस्ट प्रोड्यूस्ड एल्डिहाइड। ओजोनाइड को जब हम जिंक डस्ट के साथ हीट करते हैं तो उससे क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। इथीन की ओजोनोलाइसिस हमने देखी हुई। ठीक है जी। इसको रिमूव करते हैं, अगले एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी। नेक्स्ट हमारे पास जो 10वां एमसीक्यू है उसमें कह रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी अमाइन इज। प्राइमरी अमाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है? अमोनिया सेंट्रल एटम, सॉरी नाइट्रोजन उसका सेंट्रल एटम है प्राइमरी अमाइन का। उसके पास एक लोन पेयर होगा, उसके साथ एक आर अटैच हुआ हुआ होता है प्राइमरी अमाइन के पास, और 2 एच अटैच हुए। तो 3 इसके पास बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है। ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 में। 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होता है तो ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल पायरामिडल या टेट्राहीड्रल पायरामिडल। इन फिनोल द कार्बन अटैच टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज। अच्छा, अब तुम फिनोल की जब बात करते हो तो फिनोल में क्या होता है? बेंजीन रिंग से OH जुड़ा हुआ होता है।
तो भाई अब जो कार्बन OH से जुड़ा हुआ है वो कौन सा कार्बन है? वो कार्बन है बेंजीन रिंग का, और बेंजीन रिंग का कार्बन हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, इसीलिए इसका जवाब है sp2। क्लेमेंसन रिडक्शन इज द कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू अल्केन्स। क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर से हमेशा अल्केन बनता है। फॉर्मिक एसिड इज नेचुरली फाउंड इन बीज स्टिंग। रेंसिडिटी इज अ केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग, ऑयल की रेंसिडिटी होती है, उसमें ऑक्सीडेशन होती है उसके डबल बॉन्ड्स की, और हाइड्रोलिसिस होती है ईस्टर लिंकेज की। टेस्ट खराब हो जाता है और स्मेल आने लगती है ऑयल में से। एस्प्रीन इज अ पेन रिलीवर, इट्स केमिकल नेम इज एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। एस्प्रीन जो है पेन रिलीवर के तौर पे इस्तेमाल होती है, और ये एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड जो है इसका कॉमन नेम। ठीक है जी, ऐसी मेडिसिन को एनाल्जेसिक कहते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ड्रग्स दैट लोअर बॉडी टेम्परेचर टू नॉर्मल। वो ड्रग्स जो कि बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल कर देती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एंटीपायरेटिक्स कहलाती हैं वो। और कॉलिक एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, ये पहले इसको मार्क कर देते हैं, एंटीपायरेटिक। कॉलिक एसिड और ये कोलेस्ट्रॉल दोनों के दोनों स्टेरॉइड्स की एग्जांपल हैं। ये फैट्स की, सॉरी फैट्स कह रहा हूँ, लिपिड्स की टाइप होती है। इसके अंदर स्ट्रक्चर जो होता है वो आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास डीजे सिंध साइंस कॉलेज की MCQs का सोल्यूशन है। अच्छा, इसके थ्योरी के क्वेश्चंस वगैरह पे मैं इसलिए डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ कि इट विल टेक लॉन्ग टाइम, वीडियो फिर बड़ी हो जाती है तो फिर उसको मैनेज करना आपके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होता है और भी इश्यूज होते हैं। तो ये डीजे साइंस कॉलेज का पेपर था, उम्मीद है कि आपको ये सारे MCQ समझ में आ गए होंगे। तो बेटे ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज। वीडियो को लाइक करना है आपने, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और लोगों तक भी इसको आपने पहुंचाना है। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया।